हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कौन कौन सी ऐसी मेथड्स है जिसकी वजह से हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी देखी, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, हॉट डिपिंग प्रोसेस में हमने क्या देखा, हॉट डिपिंग એટલે વધારે ગરમ કરવું અને કોઈ એક ધાતુનું પણ બીજી પર ચડાવવું, तो उसमें हमने क्या देखा, टीनिंग देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, मेटल क्लेडिंग देखा। ठीक है, ये हर एक लेक्चर में इसलिए आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। मुझे पता है आप सब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होगा रिकॉल करने के लिए। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, हर बार टॉर्चर यानी हथोड़ो मारू છું દર વખતે, એટલે તમને શું થાય કે હા સર એવું કંઈક ભણ્યા હતા, बराबर है। ओके फ्रेंड्स, तो वो सब हमने देखा था, टीनिंग क्या है, मेटल क्लेडिंग क्या है, मेटल स्प्रेइंग क्या है, धातु छंटकाव पद्धति कोने कહેવાય, આ બધું આપણે જોયું હતું, सीरेडाइजिंग જોયું હતું, राइट। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे रह गया था कि अगर मैं कोई भी चीज़ यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम वॉटर टैंक की बात करें, सिंपल पानी टाकी આપણે વાત કરીએ, तो अगर मैं अपनी वाटर टैंक की डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से बनाऊं, या तो जो भी जिस भी जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग ही कुछ इसी तरीके से हो कि वहाँ पे पानी या ऑक्सीजन उसका कांटेक्ट कम हो। ज़्यादातर यहाँ पे हम बात करेंगे कोरोजन ड्यू टू वाटर, राइट। पानी ने लीधे जे काट लागे छे, क्षारण थाय छे, एनी अहींया आपणे वात करीशुं। तो આપણે કંઈક ડિઝાઇન જ એવી બનાવીએ પાણી અને વાતાવરણથી થતું ક્ષારણને અટકાવવા માટે, તો કોરોઝનથી શું આપણે કરી શકીએ, રક્ષણ મેળવી શકીએ, સિમ્પલ। તો અહીંયા આ ક્વેશ્ચન ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે, રાઈટ। 5-4 માર્ક્સની અંદર ઘણીવાર બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે જે પૂછાય છે, બહુ જ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર। તો ચલો આપણે જોઈએ। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो डिज़ाइन बेसिकली दिखाई है, ठीक है, राइट। यहाँ पे दो मैंने डिज़ाइन दिखाई है कि दोनों डिज़ाइन का अगर हम यूज़ करते हो तो उसमें मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। एक सिलेंडर जैसा मैंने कुछ देखा है जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में कई बार यूज़ होता है, ठीक है। चलो कुछ ऐसा यहाँ पे आपने, और जब भी प्लम्बिंग का काम हो तभी भी आपने देखा होगा कॉक की जो डिज़ाइन होती है, वो कई सारे कॉक की ऐसी कुछ डिज़ाइन होती है। तो जनरली क्या करते हैं बनाते वक्त, यहाँ से ये जो कॉर्नर का पोर्शन है वेल्डिंग कहाँ से होता है, जनरली वहां से होता है, ठीक है। वेल्डिंग जनरली मैन्युफैक्चरिंग में शू थाय छे कि जो खूणानो भाग होय एने लोको शू करे छे, जॉइंट करे छे। तो मुझे पता है फ्रेंड, हमने पिटिंग कोरोजन में पढ़ा था कि जहां पे दो पार्ट्स को मैं कनेक्ट करता हूं, तो जो मैंने दो पार्ट्स कनेक्ट किए थ्रू वेल्डिंग, तो वहां पे क्या कोरोजन होने के चांसेस बहुत है। और जहां पे मैंने कनेक्ट किया है वहीं से ही कोरोजन होके क्या होता है, वो दो पार्ट्स कई बार क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो मुझे अगर पार्ट्स लंबा चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या करूंगा, ये जो वाला पोर्शन है ना जहां से मैं वेल्डिंग करता था यहाँ पे, तो मैं सिंपली उसको क्या कर देता हूँ, ऐसे बेंड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत क्या कर देता हूँ, बेंड कर देता हूँ। और इसके बाद यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है यहां से मैं वेल्डिंग कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने दिखा है ये ब्लैक और ब्लू, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएट किया है कि अगर यहाँ की जगह पे मैं इसको बेंड कर दूं, ये जो शेप है, और वेल्डिंग में उससे आगे करूं, तो वहां पे कोरोजन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि वहां पे राइट एंगल नहीं है। जहां पे राइट एंगल होता है वहां पे मैक्सिमम चांस होता है कोरोजन का, वो हमने पिटिंग कोरोजन में पढ़ा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसमें, डिजाइन में, और कोरोजन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। दूसरी एक फिगर हम ले लेते हैं, जनरली हम यूज करते हैं वाटर टैंक, जो डे टू डे लाइफ में सभी के घरों में होती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि आफ्टर सम टाइम ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला बेसिकली ये जो पोर्शन, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी यानी 24 आवर्स जब तक खाली नहीं होती टांकी तब तक यहाँ पे पानी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अभी तो ठीक है कि पीवीसी की टंकी, पीवीसी के वाटर टैंक आ गए तो बहुत ज़्यादा साल के बाद वहाँ पे कोरोजन होता है, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा कोरोजन में
कि यहाँ पे अगर कंटिन्यू वाटर कांटेक्ट है तो वहां पे कोरोजन के चांसेस बहुत है, बट इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरी की पूरी डिजाइन को मॉडिफाई कर दूं लाइक दिस। यहाँ पे मैंने बहुत छोटी डिजाइन बनाई है, ठीक है, बट अगर टाकी का जो आउटलेट है જ્યાંથી પાણીનો આપણે યુઝ કરવાનો અથવા તો જ્યાંથી બહાર નીકળે છે वो आउटलेट ही मैं कुछ ऐसा कर दूं, कुछ इस तरीके से डिजाइन में कर दूं, तो क्या होगा, मुझे पता है ड्यू टू ग्रेविटी सारा का सारा वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी मेथड है जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, कोरोजन से बच सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी पानी मैं मानता हूँ, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी पानी तो रहेगा ही रहेगा, कोई वो है नहीं, बट जो ड्रॉपलेट्स की कंपैरिजन यहाँ पे उससे ज्यादा इस डिजाइन में क्या होगा, जो वाटर जो होगा वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में होगा। और दूसरा कि यहाँ पे ये जो मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने वहां पे बताया, अगर मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई करूँ तो ये शेप भी आइडेंटिकल इतना होगा कि जिसकी वजह से हम कोरोजन से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। यानी ये पोर्शन इसके कंपेयर में ये पोर्शन में ज्यादा कोरोजन होगा। तो ऐसी कुछ मेथड्स है जिसकी वजह से हम कोरोजन से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों देखो, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारे फिगर्स है, नेट पे सर्च करोगे तो आप मिल जाएंगे, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो भी फंडा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो बी स्पेसिफिक उस बारे में मैं हूँ। तो ऐसा मत समझना है कि बस इतना ही है, बहुत सारा है, आपको जानना हो तो आप मुझे फ्री टाइम में मैसेज कर सकते हो, या तो कॉलेज में भी मैसेज कर सकते हो जब भी स्टार्ट होगा हमारा कॉलेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। अगर कुछ आपको नया भी कुछ सीखना है तो कोई बात नहीं है, फ्री टाइम में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा था पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़े थे, 5 टाइप के कोरोजन पढ़े थे। सबसे पहले कोरोजन की डेफिनेशन, उसकी समरी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद 5 टाइप के कोरोजन कौन कौन से थे, एटमॉस्फेरिक कोरोजन था, वातावरण तितदुक क्षारण, इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक क्षारण जिसमें गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन आया था, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन जब डिफरेंट होता है ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोलाइट का तब कैसे कोरोजन होता है वो पढ़े थे। तीसरा क्या पढ़े थे, पिटिंग कोरोजन, पिटिंग सारण, ક્રિવાઇસ કોરોઝન એટલે કે તળમાં થતું સારણ, જે તિરાડ હોય, જે નાની નાની ગેપ હોય એમાં ક્ષારણ કઈ રીતે થાય છે, વોટર લાઇન કોરોઝન એન્ડ એટમોસ્ફેરિક सॉरी मैंने पहले बोला 5 मेन टाइप है पानी थी थतु क्षारण, वाटर लाइन कोरोजन, राइट। तो ये पढ़े थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कोरोजन को बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन। कया कया परिबळो एवा छे जे क्षारण पर असर करे छे, मॉइस्चर भेज, टेम्परेचर, ठीक है, फिर सरफेस ऑफ फिल्म, उसके बाद क्या आया था पीएच। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कोरोजन पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको डिटेल में जानना हो तो ऑलरेडी आपके पास वीडियो है ही, ये सिर्फ मैं आपको एक बार समराइज करा रहा हूँ। और तीसरा पोर्शन इसका बेसिक था कि कौन कौन सा ऐसा टाइप है जिससे कोरोजन से हम बच सकते हैं। तो आपने बोला सिंपल कि सर कलर करेंगे तो वो कलर की डिफरेंट मेथड होती है। एक कलर से जिसमें क्या आता है, कलर वाले पोर्शन में क्या कवर होता है कि किसी भी चीज को हम स्प्रे से भी कलर कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कबोट हो जिसमें क्या होना चाहिए कि इक्वली स्प्रेड होना चाहिए, जिसकी सरफेस स्मूथ नहीं है तो उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्रे की मदद से कलर को स्प्रे करना पड़ेगा। यानी कलर को जिसको हम बोलते हैं मेटल स्प्रेइंग, धातु छंटकाव पद्धति, राइट। तो वो सब उसमें आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग वो भी इसमें आता है। और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, टीनिंग, सीरेडाइजिंग और क्या होता है गैल्वेनाइजिंग, ये 3 प्रोसेस पढ़े थे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि अगर मैं डिजाइन को मॉडिफाई कर दूं, मीन्स बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या था कि जहां पे कॉर्नर है तो कॉर्नर से वेल्डिंग की जगह से मैं उसको बेंड कर दूं और आगे से वेल्डिंग करूं तो मेरा जो कोरोजन वाला फंडा है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स था हमारा चैप्टर नंबर 3 कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिंदास बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे दूसरा हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, ठीक है।
तब तक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे के सारे चैप्टर को ढंग से पढ़िए, कभी भी एग्जाम आ सकती है, ठीक है। अभी फ्री टाइम में तो पढ़िए, डाउट हो तो मुझे पूछे, ठीक है। बी सेफ, स्टे एट होम, टिल देन एंजॉय, थैंक यू।